तो कैसे हो तुम लोग? ठीक है, क्लास 10th का जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है, जो चैप्टर 10 है, क्लास 10th का ही 10 चैप्टर है, उसको हम लोग वेल डिफाइंड विथ प्लानिंग और फिर पूरा प्रैक्टिस के साथ हर एक क्वेश्चन, आर एस अग्रवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, उसी बुक को हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग जो समझेंगे वो यही समझेंगे कि हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज में एंगल्स का रेशियो कैसे बताना है, साइड का रेशियो आखिर कैसे हो रहा है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, यही वीडियो में हम आगे आने वाले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो पार्ट में पढ़ेंगे कि साइन थीटा का स्क्वायरिंग किया जाता है तो साइन स्क्वायर थीटा कैसे बन जाता है, कॉस थीटा का स्क्वायर करते तो कॉस स्क्वायर थीटा कैसे बन जाता है, टैन थीटा का स्क्वायर करते तो टैन स्क्वायर थीटा कैसे बन जाता है, फिर साइन थीटा का जो साइन स्क्वायर थीटा बना, कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, 1 कैसे याद आ रहा है, तो ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद खूब सारा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमसे पढ़ोगे तो। ठीक है, तो पेन, पेंसिल, बुक, आर एस अग्रवाल, कॉपी, सादा कॉपी लेना कंपलसरी है, ये ज़रूर ले लो। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना। ठीक है, भूलना नहीं। तो चलो पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर 10 आर एस अग्रवाल का। ठीक है, क्लास 10। सबसे पहला आता है ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है ट्रिगोनोमेट्री समझने में, बट आज इस वीडियो के माध्यम से सारे चीज़ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे इसके पार्ट चलेंगे, तो जुड़े रहना और हर एक वीडियो अच्छे से कंप्लीट करना। और कोई चैप्टर्स अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा हो तो तुम बेशक कमेंट में लिखना, हम उस चैप्टर का वीडियो डाल देंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में सबसे पहला आता है ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो तुम जानते हो कि ये मैथमेटिक्स का बुक हम निकाले हुए हैं, तो ये ट्रिगोनोमेट्री जो है किसका ये ब्रांच होगा, मैथमेटिक्स का। ब्रांच मतलब एक तरह से समझ लो कि मैथमेटिक्स का ये एक तरह का बेटा है। ठीक है, सन क्लास 11-12 में ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़े चैप्टर बन जाते हैं। ये छोटा पार्ट होता है क्लास 10th में, विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। किससे डील करता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो इस बात को ध्यान रखना, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को ध्यान रखना। एंड प्रॉब्लम्स एलाइड विथ एंगल, जो भी एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे उसके बारे में ये ट्रिगोनोमेट्री जो है डील करता है। ठीक है, तो मेरे समझाए हुए चीज़ पहले ध्यान देना है कि ट्रिगोनोमेट्री में पहले सबसे पहले क्या हुआ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्री मतलब 3, गोनो मतलब एंगल, मेट्रिक मतलब मेजर और रेशियोज मतलब क्या होता है, रेशियोज का ये साइन देखे होगे, कंपेयर करना। कैसा होता है, कंपेयर करना। कंपेयर कैसा करना, तो इन सेम क्वांटिटी विथ सेम यूनिट। कंपेयर इन सेम क्वांटिटी विथ सेम यूनिट। कंपेयर रेशियोज में उसी का होता है कि सेम क्वांटिटी होना चाहिए और सेम यूनिट होना चाहिए। यहाँ तक छोटा पार्ट जो है समझ में आ गया होगा और इजी लग रहा होगा। ठीक है, और सब बताओ तुम लोग। अब जो मेन पोर्शन आता है, जो बहुत छोटा पार्ट होता है, लेकिन मेन पोर्शन अभी नहीं आएगा, अभी छोटे छोटे पार्ट आएंगे और धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ही भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग ये समझेंगे इस पार्ट का क्या मतलब है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक बात बताओ, क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकलेगा, लेकिन वो 11-12 में निकलेगा और वो खुद माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। लेकिन वो अभी पढ़ना नहीं है, हम लोग को क्या पढ़ना है, एक्यूट एंगल का ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पढ़ना है। वैसे तो ये मेरा जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है पहले कंप्लीट कर चुके हैं यूट्यूब वीडियो पे, पूरा नहीं कंप्लीट है, लेकिन वो भी तुम जाकर उसको देख सकते हो। इसमें हम लोग को क्या देखना है कि एक ट्रायंगल बोला बोला कि ABC एक ट्रायंगल है, जिसमें बेस तो जानते हो कि AB होगा, जिसको x यूनिट से डिनोट किया। बेस परपेंडिकुलर तुम्हारा
क्या होगा, BC होगा, जो y यूनिट से डिनोट किया। हाइपोटेनस कौन हुआ, AC हुआ, जो R यूनिट से डिनोट किया। अब हम पहचानेंगे कैसे बेस, परपेंडिकुलर और हाइट, हाइपोटेनस कैसे पहचानेंगे कि ये बेस ही है, परपेंडिकुलर क्यों नहीं है। इसका मतलब डिनोट कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये जो 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये किसका निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का तो ज़रूर निकलेगा। देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल का तो ज़रूर निकलेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और दो एक्यूट एंगल होंगे, एक 90 होगा तो दोनों तो छोटा छोटा होगा ना, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर। एक 90 तो दो बाकी का सम का 90 होगा। तो कहने का अर्थ है कि जो 90 डिग्री के सामने होते हैं, 90 डिग्री के सामने होते हैं, वो हाइपोटेनस साइड होता है। और ये थीटा डिटरमाइन करता है कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है। अगर ये थीटा नहीं रहेगा तो परपेंडिकुलर तुम इसको भी कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो, बेस इसको भी कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो। लेकिन ये थीटा लग गया तो इसके सामने वाले जो साइड हैं ये तुम्हारा परपेंडिकुलर कंपलसरी है। ये तुम्हारा कंपलसरी है कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। बुक से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सारा पॉइंट अगर बुक से क्लियर होगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो साइन थीटा, जब साइन थीटा की बारी आती है तो साइन थीटा कैसे हम समझेंगे। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। बेसिकली जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो बोला है, ये रेशियोज क्यों नाम लिया, क्योंकि इसका जो सारा एंगल्स होंगे, जो सारा साइड होंगे, सारा बेसिकली जो साइड होंगे उसका सब रेशियो में रहेगा। जैसे साइन थीटा रेशियो में नहीं है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो ये डिवाइड का साइन लिया गया है वो रेशियो कहला रहा है। तो ये परपेंडिकुलर रेशियो हाइपोटेनस का ये पार्ट है। जैसे परपेंडिकुलर को y और हाइपोटेनस को r, तो y/r हो गया। साइन थीटा में ई बस हटा देना है और इसको लिखा जाता है ए sin थीटा, यानी साइन थीटा। कोसाइन थीटा में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया तो बेस आएगा, तो बेस बटा हाइपोटेनस क्या आएगा, बेस बटा हाइपोटेनस। साइन थीटा और कॉस थीटा में हाइपोटेनस जरूरी है, ठीक है, नीचे ही रहता है डिनोमिनेटर में, याद रखना। बेस x है, x हो गया, और हाइपोटेनस r है। रिटेन एज कॉस थीटा, कैसे लिखा हुआ है, कॉस थीटा। टैन थीटा क्या है, जिसको टेंजेंट थीटा कहते हैं। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर y और बेस कितना x। रिटेन एज टैन थीटा, किस द्वारा लिखा हुआ है, टैन थीटा, टेंजेंट ना लिख के टैन थीटा। इस टेंजेंट से याद आया कि हम तुम लोग को बताए हैं कि सर्कल वाले पार्ट में जो एक सर्कल होता था और उसके एक पार्ट से, सर्कल के एक पार्ट से टच होकर निकले, वो टेंजेंट कहलाता था। ए लाइन दैट टचेज वन पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट, ये भी सिखाए होंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से इधर चल जाता है तो ये 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है। तो बस ये एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। अब देखो कोसेकेंट थीटा, बेसिकली साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा आपस में अपोजिट होते हैं। देखने में लगता है कि ये दोनों हैं कोसाइन और कोसेकेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा दोनों आपस में अपोजिट हैं। इसका मतलब है कि रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा। कोसेकेंट थीटा का क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, आर वाई वाई। रिटेन एज कॉसेक थीटा, कैसे दिखता है, कॉसेक थीटा में। फिर कोसाइन थीटा का जो कॉस थीटा है उसका उल्टा क्या हुआ, सेकेंड थीटा। क्या हुआ, सेकेंड थीटा। इसका उल्टा ये होता है, कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल कोसाइन थीटा। सेकेंड थीटा हाइपोटेनस बाय बेस,
जस्ट उल्टा है, दिख रहा होगा। अगर इसमें अच्छा तो इसमें बुरा, इसमें अच्छा तो उसमें बुरा। r/x होगा, इसको सेक थीटा बोलते हैं। कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट समझ में ही आ रहा होगा, टेंजेंट से ही बना है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है जो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है x/b और रिटन एज कॉट थीटा। कैसे लिखा जाता है? कॉट थीटा। यहाँ तक तुम सारा पॉइंट पढ़ लिया है, इसको एक बार और समझते हैं अच्छे ढंग से, फिर उसके बाद हम लोग कॉपी में सारे चीज़ को नोट करेंगे। इसलिए पेन कॉपी लेकर रखो, पेंसिल्स स्केल सब लेकर रखो। ट्रिगोनोमेट्री एक बेसिकली मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है जो डील करता है एंगल्स को मेजर करके। उसमें जब देखा ना, ऐसा हुआ कि ये कोई ट्रायंगल बना, ट्रायंगल में क्या हुआ कि देखा कि अच्छा 3 गो लाइन बन रहा है, तो लाइन के बोल दिया कि साइड है। एंगल 3 गो बना, तो इस 3 एंगल को क्या बोला? 3 गो ये इंटरसेप्ट बना, इसको एंगल्स बोल दिया। अब ये ABC वर्टेक्स बना। अब इसके बाद क्या हुआ, बोला ना कि अच्छा इसको 90 डिग्री रखते हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर मान लेते हैं। तो बोल दिया थ्योरम में कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब इसके बाद क्या किया कि एक 90 बोल दिया, तो बाकी दो तो 99 में ही होंगे, 90 का सम ही होगा दोनों को मिला के। तो बोला कि जो 90 से कम वो एक्यूट एंगल, जो 90 से कम वो एक्यूट एंगल, ठीक है, और उस जो 90 वो राइट एंगल ट्रायंगल। हुआ क्या कि बोल दिया कि अच्छा अगर हम थीटा इसको मेन मानते हैं तो इसके सामने वाले जो होगा उसका बेस मानने की परपेंडिकुलर, लेकिन बोला कि बेस नहीं मानो क्योंकि इसका मुख्य काम है और परपेंडिकुलर को शो कर रहा है क्योंकि ये लाइन इसके अलाइन है और यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर लाइन बोल दिया और इसको क्या बोल दिया? बेस, क्योंकि इस पर मतलब कोई भी चीज़ इस सरफेस पर है। और ये बोल दिया कि ये बच गया ना, क्योंकि ये जो है ना बहुत लंबा साइड है, इसको बोल दिया हाइपोटेनस, ठीक है। इसका जो बना h² = p² + b², क्योंकि ये मुख्य रूप से ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में बहुत यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा। इस तो ये पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट हैं जो पाइथागोरस थ्योरम दिए, पाइथागोरस थ्योरम दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखा कि अच्छा ठीक है, ऐसा तो हो सकता है ना कि दो साइड का रेशियो ले सकते हैं, तो हाँ, तो बोला ना कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे तो साइन थीटा। बोला कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेंगे टेंजेंट थीटा। बोला कि बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे तो कोसाइन थीटा, जिसको कॉस थीटा कहते हैं। बोला ना कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो लेते हैं कोसेकेंट थीटा। बोला कि हाइपोटेनस और बेस का लेते हैं तो सेकेंड थीटा। बोला कि परपेंडिकुलर और बेस ना लेके बेस और परपेंडिकुलर लें तो कोटेंजेंट थीटा। फिर देखा क्या कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस या हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर उल्टा आया। तब बोला क्या कि साइन थीटा का उल्टा कोसेकेंट थीटा। फिर देखा कि बेस बाय हाइपोटेनस में हाइपोटेनस बाय बेस है तो कोसाइन थीटा का बोल दिया कि सेकेंड थीटा उल्टा है। और फिर बोला कि परपेंडिकुलर बेस है, बेस परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट थीटा का उल्टा है कोटेंजेंट थीटा। इस प्रकार ये कहानी हुआ। हम ना कोई ट्रिक देने वाले हैं याद करने के लिए, तुम याद कर लोगे तुम्हारे लिए अच्छे हैं, नहीं याद करोगे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होंगे। बार बार सोचना पड़ेगा, पीछे से देखना पड़ेगा। हम बेसिकली याद किए थे तो साइन थीटा देखो 10 बार 15 बार 20 बार हटो, साइन थीटा परपेंडिकुलर है, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर py/h 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 b/h b/h cos थीटा cos थीटा cos थीटा b/h cos थीटा b/h टेंजेंट थीटा py/b py/b py। अब याद कर लो मन में कि साइन का उल्टा कोसेकेंट, कोस का उल्टा सेकेंड और टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो उसका उल्टा कोसेकेंट थीटा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तुमको, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो इसको समझो, कॉपी में कॉपी निकालो, लिखने के लिए स्टार्ट करो। अभी तक तुमको पढ़ने का टाइम था, पढ़ लिया, अब याद करो। देखो अब समझो कैसे हो रहा है। बेसिकली ये ट्रिगोनोमेट्री जो है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, वाइट कॉपी लेना, एक वाइट कॉपी लेना, उसी में काम चलेगा, ठीक है। एक मेरे लिए कॉपी अलग बना लो और उसी में काम चलो, और ऐसे लाइनिंग बना लो कि इतना पार्ट इतना, इतना पार्ट दूसरा।
ट्रिगोनोमेट्री, इससे ज़्यादा नहीं लगता है पेज। ट्रिगोनोमेट्री में क्या हुआ, प्राइम मतलब 3, गोनो मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट, और रेशियो मतलब कोई भी एंगल को, साइड को रेशियो में ही लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या हुआ, पहला चीज़ आया साइन थीटा, जिसको बोले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फिर आया कॉस थीटा, जिसको बोले बेस बाय हाइपोटेनस। अगला आया टैन थीटा, जिसको परपेंडिकुलर बाय बेस कहें। अगला आया साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, जिसको हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर बोले। अगला आया सेक थीटा, जिसको क्या कहें, हाइपोटेनस बाय बेस कहें। और फिर कॉट थीटा आया, जिसको हम लोग क्या बोले, बेस बाय परपेंडिकुलर बोले। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर इसमें देखें क्या कि ये जो साइन थीटा है, ये जो तुम्हारा साइन थीटा है, ठीक है, ये साइन थीटा इक्वल टू जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, वो कॉस सेक थीटा के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, कॉसेक थीटा के बराबर आ रहा है। आखिर देखा गया कि कॉसेक थीटा के बराबर नहीं आ रहा है, 1 कॉसेक थीटा के बराबर आ रहा है। 1 कॉसेक थीटा के बराबर आ रहा है। इधर थोड़ा सा देखने लगे फोकस में तो कॉसेक थीटा लिखा गया, बट कोई नहीं। साइन थीटा का वैल्यू अगर 40 है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, फाइंड करके बताना हमको, ठीक है। मन में सोचना और बताना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सारी बातें, यहाँ तक क्लियर हो गया सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर क्या निकला, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, ये एक रिजल्ट निकला। फिर निकला कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। टैन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 टैन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही पार्ट जो है ना समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहीं से काम आएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है ये समझो। बुक में आर एस अग्रवाल निकालो। आर एस अग्रवाल निकालने के बाद ये देखो क्या हमने गलत लिखा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 टैन थीटा। इसको उल्टा करोगे तो ये बनेगा। तुमको पता है एक बहुत अमेजिंग रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर ये आपस में उल्टा है तो इसका मतलब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कि साइन थीटा अगर कॉसेक थीटा को गुना करेंगे तो क्या बनेगा। कॉस थीटा अगर सेक थीटा को गुना करेंगे तो क्या बनेगा। टैन थीटा अगर कॉट थीटा को गुना करेंगे तो क्या बनेगा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में इधर जब जाएगा, भागा है, इधर गुना जाएगा तो क्या इधर बचा 1। कॉस थीटा और सेक थीटा उधर जाएगा तो क्या बनेगा 1। टैन थीटा के पास कॉट थीटा जाएगा, गुना हो जाएगा तो क्या बनेगा 1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको मार्क कर लो स्टार से। ये हमेशा याद रहना चाहिए, जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है वो खुद 1 होता है, जो कॉस थीटा का सेक थीटा होता है वो खुद 1 होता है, जो टैन थीटा का खुद रेसिप्रोकल कॉट थीटा 1 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक अब देखो, ये जो पार्ट बताया हुआ है अपना आर एस अग्रवाल बुक में देखो, तो यही सारा चीज़ बताया हुआ है, ठीक है। इसी का ये सारांश दिया हुआ है, जो कि यहाँ PYH करके दे रहा था, PYH करके, बट यहाँ क्या है
साथ साथ में कॉसेक थीटा 1/sin थीटा दिए हुए हैं। हम लोग को यहाँ तक जितना समझना था हम लोग समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज में क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम लोगों को समझना है। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल आर वेल डिफाइंड कैसे मतलब किए जाते हैं। तो ये बुक में ही पढ़ाएंगे, कॉपी में नहीं एंट्री करवाएंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग फिर स्क्वायरिंग पढ़ेंगे कि साइन थीटा का स्क्वायर कर दे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का क्यूब कर दे तो साइन क्यूब थीटा, थीटा पर क्यूब नहीं लगता है, बगल में लगता है। तो इस प्रकार के पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाओ। जितना आसान समझाना था सारे समझ गए हम लोग, और कॉपी लेकर अगले वीडियो के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, और क्या और कुछ कर सकते हो। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? अभी तक हम लोग पढ़े कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज में साइड का रेशियो साइन थीटा कैसे आ रहा है। ठीक है, कॉस थीटा कैसे आ रहा है, कॉसकेंट जो भी कॉस थीटा ही बताता है, और tan थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, सेक थीटा कैसे आया, इसके बारे में हम लोग वेल डिफाइंड बुक के साथ पढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसको बहुत अच्छे से करना। ठीक है, उसमें हम लोग दिखते हैं जहाँ तक वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो में भी अच्छा ड्यूरेशन आना चाहिए पढ़ाई का, है ना, और मन भी लगता है। तो इसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और क्या।